जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग 31 मार्च के दिन नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ सॉर्ड की। तो भाई यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप लोग लवर्स हो सकते हैं, या फिर ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो इस रिलेशन के अगेंस्ट हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कोर्ट केस भी दिखाई पड़ रहा है, डिवोर्स भी पॉसिबल है किसी का। देखिए मैं थोड़ी सी कंडीशन बता देती हूँ, मे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन आप लोगों की बनती है ही नहीं। शुरुआत से आप लोगों की फाइट चल रही है एंड फाइनली आपके पार्टनर या आप डिसाइड कर रहे हैं कि लेट्स, मतलब यस, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहा है, जैसे डिप्रेस हो गए, जैसे मे भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है कि ये रिलेशनशिप चल जाए लेकिन चल नहीं पाई है, तो डिवोर्स की सोच लिया है कि डिवोर्स ले लेना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा ईगो फाइट होती है, ईगो बहुत हो सकता है आप लोगों के बीच में, फाइट बहुत ज़्यादा होती है, दोनों एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऐसी तैसी हो जाती है एंड फाइनली अब आप लोगों ने सेपरेट होने का डिसीज़न लिया है। या फिर कुछ भी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 1 2 3। तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर हैं 5 5 11, तो 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 11 भी है, ठीक है। बहुत मुश्किल है लेकिन मे भी आपको 111 दिख रहा है, 11 तो आपको दिखेगा, 55 आपको दिखेगा एंड 111 की एनर्जी भी है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी में भी रिसेंटली, अगर आप लोग लवर्स भी हैं तो आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही है, काफ़ी ईगो फाइट हुई है एंड डिप्रेशन सेम कंडीशन है। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपका सेम पर्सन आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ रहा है लेकिन स्टक है। क्यों स्टक है? डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 2 ऑफ वैंड, आप लोगों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं, आप लोग कभी एक नहीं हो सकते। आपके पार्टनर को पता है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमेशा होता रहता है। पहले तो जम के फाइट होती है, फिर एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं एंड फिर दोनों में से एक पर्सन, ये शायद आपके पार्टनर ही हैं, जो आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करते हैं, लेकिन दोनों को पता रहता है कि ये लंबे टाइम तक टिकने वाला नहीं है, फिर से जो है धुआंधार फाइट हो जाएगी, फिर आप लोग ऐसे ही हो जाएंगे, ये डेली रूटीन बन चुका है। 2 ऑफ वैंड, डिवाइन 5 ऑफ सॉर्ड क्यों है? स्ट्रेंथ की एनर्जी। आप दोनों का, आप लोग अपनी शक्ति परीक्षण करते हैं, आप लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। मतलब मुझे यही दिख रहा है कि जैसे ये एक ऐसी फाइट है कि जिसमें दोनों मौका पड़ने पर एक दूसरे को दबाने की, प्रेशर करने की कोशिश करते हैं कि तुमसे बड़ा मैं, तुमसे बड़ी मैं, ये चलता रहता है, मैं। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेंथ की फाइट है, जो जीता वो सिकंदर। मतलब ये फीलिंग आती है किसी को कि अगर मैं जीत गया तो मेरी चलेगी, ये मुझे ज़्यादा फील हो रहा है कि जैसे जो जीत जाएगा, जो दूसरे को कंट्रोल कर लेगा, उसी की चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोनों चाहते हैं कि दोनों की चले, इस वजह से क्या होता है, दोनों लोगों की फाइट होती रहती है। 11 5 16 टॉवर की एनर्जी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब जो है जैसे टॉवर आ गया है, अब टायर्ड हो चुके हैं आपके पार्टनर एंड अब ये और इस फाइट को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं। 11 5 16 to 18, मून की एनर्जी, मून की एनर्जी मे भी आप लोगों की दिन में फाइट होती है, रात को फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, आई डोंट नो अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो। अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि चलता तो रहता है ज़्यादातर। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बाउंड्री बना चुके हैं, आपके पार्टनर अब और ज़्यादा इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर को लग रहा है मे बी इन्होंने हर बार आपको मनाया है, हर बार यही शुरुआत करते हैं, हर बार इन्हीं को मनाना पड़ता है, अब ये नहीं करेंगे ऐसा। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जब आपके करीब आना होता है, जब आपके साथ क्लोज होना चाहते हैं, तभी आपसे दोस्ती कर लेते हैं। यहाँ पर
11 5 16 7 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का मतलब ये भी है कि आपके पार्ट मतलब हस्बैंड वाइफ की एनर्जी तो आ ही रही है ज़्यादा, बट हायरोफेंट से ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, हायरोफेंट से आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। ओके, यस, हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी स्पिरिचुअल हो चुके हैं एंड अब ये इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर 5 अरे 16 एंड 7 23 5 हो गए, 5 to 7 रिलेशनशिप की एनर्जी है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब एक सही रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। डिप्रेशन की एनर्जी है। डिवाइन ये बताइए कि डिप्रेस क्यों है आपके पार्टनर? पास्ट को याद कर रहे हैं, पास्ट को लेकर के इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। क्यों है ऐसा? पास्ट में क्या हुआ था? 4 ऑफ पेंटिकल में भी आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पर भी पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर भी पेंटिकल की एनर्जी में भी आपके पार्टनर का कोई फाइनेंशियल लॉस हो चुका है, जॉब चली गई है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर का नेचर चेंज हो गया है। 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी में आ गए हैं आपके पार्टनर। यस, मैंने आपसे कहा था स्पिरिचुअल हो रहे हैं एंड ये हर्मिट मोड में आ चुके हैं। मतलब मैच्योरिटी आ रही है इनके अंदर एंड बहुत सारी चीज़ों का पछतावा है इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये अगर चाहते, ओ माय गॉड, भाई मुझे ऐसी एनर्जी आ गई जैसे हो जाता है ना कि लाइफ जब निकल जाती है काफ़ी ज़्यादा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने का जो टाइम होता है, एक सब चीज़ें सही करने का टाइम होता है ना, लेकिन वो टाइम जब निकल जाता है तो इंसान को पछतावे होते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पछतावा हो रहा है कि अगर ये चाहते तो आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर सकते थे। मे बी ये लोग बाकी लोगों से कंपेयर करते हैं अपने एंड आपके रिलेशनशिप को एंड इनको रियलाइज़ होता है कि मे बी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मनी ओरिएंटेड थे, मनी माइंडेड थे, या फिर पैसे के लिए मतलब बिजनेस या जॉब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, जिस वजह से इन्होंने कभी आपको मतलब उस तरह का कनेक्शन आपके बीच में बन ही नहीं पाया। 5 ऑफ कप कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है। ओके, एंड आपके पार्टनर पास्ट के टाइम को याद कर रहे हैं जब आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा था। यस, में भी यहाँ पर किसी ने बहुत ज़्यादा किसी कंट्रोलिंग हो सकता है, इनसिक्योर एंड पॉजेसिवनेस हो सकती है जिसकी वजह से दिक्कतें हुई हैं। खुद को लेके इनसिक्योर थे, पॉजेसिव थे, खुद को लेके ज़्यादा डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। 5 4 9 to 11 डिवोर्स की एनर्जी भी दिख रही है। मे भी किसी का डिवोर्स हो गया है एंड या फिर सेपरेशन चल रहा है एंड उसको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती मेरी थी। ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ काफ़ी रूड बिहेव किया है एंड ये सोच रहे हैं कि अगर ये चाहते, मतलब इनको लग रहा है कि गलती आपकी नहीं थी, गलती इनकी थी। इनके अंदर की इनसिक्योरिटी, इनके अंदर की जो माइनस पॉइंट थे, ये उसको आप में रिफ्लेक्ट करते थे। इनको लगता था कि आप इस वजह से ऐसा कर रहे हैं एंड मे बी इन्होंने आपको बहुत इंसल्ट किया है, जिस वजह से मतलब अगर कोई एक बंदा किसी दूसरे को इंसल्ट कर रहा है तो दूसरा कब तक चुपचाप बैठेगा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर कभी तो वो बोलेगा एंड जब एक बार बोलना स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो रुकता नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में से आपके पार्टनर ही हैं जो अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं एंड इनको फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा जो है वो बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ हो चुका है। उसको जैसे उसने एक ही छत के नीचे कोई रह रहा है लेकिन वो बिल्कुल ही डिटैच है। जस्टिस की एनर्जी, तो भाई मे भी किसी का डिवोर्स केस ही फाइल हो गया है या फिर किसी को ऐसा फील हो रहा है जैसे अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है। लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल में भी आप लोगों के बीच में सिर्फ लॉजिक एंड प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे खाना पीना, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, तो सुबह खाना मिल गया, खाना पीना सोना, बस इतने के लिए कनेक्शन रखना, बाकी कोई अटैचमेंट नहीं है। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। जैसे वाइफ को लग्जरी मिल रही है, उसको लेविश लाइफ मिल रही है, हस्बैंड है उसको खाना पीना मिल रहा है, उसको सारी नीड्स फुलफिल होना, बस इतना चल रहा है। यहाँ पे कोई अटैचमेंट, कोई कनेक्शन नहीं बचा है, सिर्फ नीड्स फुलफिल हो रही हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड, ये तो भाई अलग ही निकल के आ गया। जस्टिस को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ सॉर्ड ने।
मे बी आपके पार्टनर को लगता है कि आप इतने लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल इसलिए हो चुके हैं क्योंकि आपके मन में कुछ कुछ है, कुछ छुपा रहे हैं आप। मे बी आप इनको डिवोर्स देने की सोच रहे हैं, मे बी आपने कुछ डिसाइड कर लिया है। 11 7 18 मून की एनर्जी, आपके पार्टनर डर रहे हैं। इनको लग रहा है कि या तो आपका कहीं अफेयर फिट हो गया है। ओके, आप लोग ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है मैरिटल लाइफ की रीडिंग है ये, बट आप समझ लीजिए 20 to 30% ये लव लाइफ की भी रीडिंग है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, आप लोग चाहे दोनों में से किसी भी कंडीशन में हों। ओके, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि रीडिंग कलेक्टिव होती है एंड ये सबके लिए होती है। तभी भी मुझसे कुछ लोग पूछते हैं, हालांकि नए लोग जुड़ते रहते हैं, उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, रीडिंग कलेक्टिव होती है, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आप लोग लवर्स हैं, दोनों सिचुएशन में ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। सिंगल हैं तो यहाँ पे कोई आपकी लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। कुछ लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं, उनकी लाइफ में भी कोई न्यू पर्सन आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, मेन चीज़ यह है कि इनको लग रहा है कि आपने या तो अपना कोई अदर पर्सन चूज़ कर लिया है, आपने किसी और को अपने लिए मतलब सोच लिया है, जिसकी वजह से इनको डर लग रहा है। इनके मन में तरह तरह के अंदेशे आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, एंड इसी डर की वजह से ये आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि चलो मैं एक न्यू बिगनिंग करती हूँ, चलो मैं प्यार से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। लवर्स की एनर्जी, यस, तो वही एनर्जी आ गई है। प्यार से करके देखते हैं कि अब इतना प्यार से रखा जाएगा, इतने प्यार से बिहेव किया जाएगा कि मतलब फिर, यस। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके पार्टनर का है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ओके, चलिए देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है कुछ लोगों की, एंड कुछ लोगों की आने वाली है। फ्यूचर 11 नंबर की एनर्जी आपके लिए स्ट्रांग है। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। यस, तो ये भी आप लोगों को गाइड किया जा रहा है कि मे बी अब पास्ट में बहुत ज़्यादा गलतियां हो चुकी हैं, उसको डिलीट कीजिए, एक न्यू बिगिनिंग कीजिए, क्योंकि आप लोगों को चांस भी दिया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए आपको चांस मिल रहा है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं या लवर्स भी हैं तो जो हुआ उसको भूल जाइए, आगे सब कुछ बढ़िया रखिए। ठीक है, जय माता दी।